नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज पर हमारी खास पेशकश धर्म यात्रा। आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको लेकर चलेंगे वृंदावन धाम के बांके बिहारी मंदिर, जहां आप जानेंगे कि इस पावन धाम का धार्मिक महत्व और महिमा क्या है और क्यों इस मंदिर को अलौकिक माना जाता है। आप ये सब जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आस्था की इस यात्रा में और करते हैं पौराणिक मंदिर बांके बिहारी के दर्शन। मथुरा जिले का एक ऐसा पवित्र धाम जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवंत प्रतीत है। इस धार्मिक नगरी में स्थित है बांके बिहारी मंदिर, जो न केवल भक्तों की आस्था का केंद्र है बल्कि अपने चमत्कारों और इतिहास की अनोखी परंपराओं के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहां बांके बिहारी जी के एक झलक पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर की हर ईंट, हर परंपरा और हर कथा में कुछ ऐसा छिपा है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश से कई श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन के भगवान कृष्ण की बहुत सारी मंदिरें हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्ध और महिमा सबसे अलग है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण की जो मूर्ति विराजमान है वे बेहद ही चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि 2 प्राण वास है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे बांके बिहारी मंदिर के इतिहास और कुछ ऐसी दिलचस्प रहस्य के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास? वृंदावन में बांके बिहारी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। ये मंदिर पुराने शहर में स्थित है। बांके बिहारी की मूर्ति की पूजा मूल रूप से स्वामी हरिदास ने कुंज बिहारी नाम से की थी। वहीं श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1860 में स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की श्याम रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वे अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थलीय में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे।
माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्यों ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा श्री कृष्ण और राधा माँ के सामने रखा। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी नाम दिया। आपको बता दें कि पहले स्वामी हरिदास के निधि वन में बाके बिहारी की पूजा की और बाद में उनके परिजनों की सहायता से बाके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। बाके बिहारी जी का श्याम रंग का विग्रह। आपके मन में हर पल एक सवाल उठता होगा, बाके बिहारी मंदिर में बिहारी जी की प्रतिमा काले रंग की क्यों है? दरअसल इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, जिससे विग्रह काले रंग का है। ऐसे में बिहारी जी का श्रृंगार आधा पुरुष और आधा स्त्री जैसा होता है, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। बाके बिहारी के हाथ में बांसुरी क्यों नहीं होती है? बांसुरी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, लेकिन बाके बिहारी के हाथ में बांसुरी भी नहीं है और ना ही वो उसे प्रतिदिन धारण करते हैं, क्योंकि उनके उपासकों का मानना है कि बाके बिहारी के हाथ बहुत कोमल है। ऐसे में उनके वो कोमल हाथ रोजाना बांसुरी धारण नहीं कर सकते हैं। बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल में एक बार बांसुरी धारण करवाया जाता है। क्यों डाला जाता है बाके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा? देश भर में भगवान कृष्ण के अनेकों मंदिर है और सबकी अपनी एक कहानी है, लेकिन मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित बाके बिहारी मंदिर की बात ही निराली है। माना जाता है कि बाके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण भक्त के साथ ही चले जाते हैं। एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बाके बिहारी जी के दर्शन करने आई, लेकिन वो इनकी भक्ति में इतनी डूब गई कि वापस जाना ही नहीं चाहती थी। परेशान घर वाले जब उन्हें जबरन घर साथ ले जाने लगे तो उनकी भक्ति या कहे व्यथा से दवित्र होकर बाके बिहारी जी भी उनके साथ चल दिए। इधर मंदिर में बाके बिहारी जी के गायब होने से भक्त बहुत दुखी थे। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। भक्त बताते हैं कि उन पर ये पर्दा तभी से डाल दिया गया ताकि बिहारी जी फिर कभी किसी भक्त के साथ उठकर ना चले जाए। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है जो हर 2 मिनट में हिलता है ताकि कोई भी बाके बिहारी को एक टक न देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं।
वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में क्यों नहीं है घंटी? बाके बिहारी मंदिर कई अनोखी परंपराओं से घिरा हुआ है, जो इस दिव्य परिसर के आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। वहीं इस परंपराओं में से एक घंटियों का ना होना, हर कुछ मिनट में पर्दे का हटाना, मंदिर के अंदर होने वाला निरंतर भजन कीर्तन और भी बहुत कुछ शामिल है। यदि कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो और आप उसके पास जाकर अचानक से घंटियां बजाने लगे और तेज आवाज में भजन कीर्तन और आरती करने लगे तो क्या होगा? यही कि बच्चा रोने लगेगा और काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। दरअसल बाके बिहारी मंदिर में घंटियों के ना होने का मुख्य कारण यही है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप भी विराजमान है और घंटियों के बजाने से वो चौंकने के साथ साथ परेशान भी हो सकते हैं, जिसके चलते इस धाम में घंटी नहीं लगाई गई है और ना ही बजाई जाती है। लंबे समय से चली आ रही ये परंपरा भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। साल में एक बार होती है बाके बिहारी की आरती। वृंदावन का प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर, जो श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है, अपने कई रहस्यों के लिए जाना जाता है। इनमें से एक अनोखा सच है यहाँ की मंगला आरती, जो साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन ही होती है। बाके बिहारी मंदिर की मंगला आरती का रहस्य न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये ठाकुर जी के प्रति भक्तों के प्रेम और सम्मान का भी प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाके बिहारी जी रात के समय निधि वन के राज मंदिर में गोपियों संग रास रचाने जाते हैं, जिसके बाद वे रात के तीसरे पहर में मंदिर लौटते हैं। चूंकि मंदिर में उनकी सेवा बाल रूप में होती है, इसलिए उन्हें सुबह देर से जगाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती है। यहाँ आरती की शुरुआत ठाकुर जी का श्रृंगार करके श्रृंगार आरती से होती है। हालांकि जन्माष्टमी के दिन बाके बिहारी जी का विशेष अभिषेक किया जाता है और रात 12 बजे के बाद मंगला आरती का आयोजन होता है। इस दिन वे निधि वन में रास रचाने नहीं जाते हैं। जन्माष्टमी की यह मंगला आरती भक्तों के लिए बेहद खास होती है और इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अक्षय तृतीया पर क्यों होते हैं चरण दर्शन? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार करीब 500 साल पहले निधि वन में स्वामी हरिदास की भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर बाके बिहारी जी प्रकट हुए। स्वामी जी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रभु की सेवा करते समय उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ गया था। एक बार सुबह में स्वामी जी उठे और उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई थी। फिर रोजाना स्वामी जी को ठाकुर जी के चरणों से स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी और इसी मुद्रा से वे प्रभु की सेवा और भोग का इंतजाम किया करते थे। प्राप्त होती थी स्वर्ण मुद्रा। जब स्वामी जी को पैसे की किल्लत होती थी
तो ठाकुर जी के चरणों से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हो जाती थी। इसलिए रोजाना बाके बिहारी जी के चरण के दर्शन नहीं कराए जाते थे और स्वामी जी बाके बिहारी के चरणों को पोशाक से ढके रहते थे। तभी से पूरे साल उनके चरण ढके रहने की परंपरा शुरू हो गई और साल में एक बार ही अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर प्रभु के चरण के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी को भोग में क्या क्या लगाया जाता है? मथुरा वृंदावन का प्राचीन बाके बिहारी मंदिर विभिन्न प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है। इस धाम में भक्त दूर दूर से दर्शन की अभिलाषा लेकर आते हैं। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार इस धाम में भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में विराजमान है। इसलिए यहाँ प्रभु को वही भोग लगता है जो एक बच्चा आसानी से खा सके। साथ ही इनकी मालिश भी होती है। वही भोग में बिहारी जी को मीठा ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें दूध, भात और अघोटा ये बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं, इन्हीं का भोग लगाया जाता है। इनकी एक विशेष विधि होती है। दरअसल ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग है जो रोज लगाया जाता है, वो केवल एकादशी या फिर किसी तीज त्योहार के दिन दूध भात का भोग नहीं लगता, क्योंकि उनमें चावल होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अघोटा सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। ठाकुर जी को केसरिया अघोटे का भोग लगाया जाता है। साथ ही ठाकुर जी की इत्र मालिश हो या फिर भोग हो, सभी में केसर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में हर किसी के जाने की इच्छा होती है, जहां पर कान्हा का बचपन, गोपियों के साथ रासलीला, राधा श्री कृष्ण के अटूट प्रेम के निशान से लेकर कई कथाएं आज भी प्रचलित है। वृंदावन को एक ऐसी नगरी माना जाता है जहां जाने और राधे राधे का जाप करते हुए कान्हा के दर्शन कर लेने मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे हमें कई प्रकार के दोष का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी वृंदावन जाने का मौका मिलेगा या फिर आप वृंदावन में वास कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको भी रखना चाहिए। आइए जानते हैं वृंदावन जाने के बाद कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासियों को ना दे किसी प्रकार का दोष। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आप वृंदावन घूमने आए और कोई ब्रजवासी मंदिर घूमने के बहाने या सामान आदि बेचकर आपके अधिक पैसे ले लेते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का दोष या अपशब्द ना कहे। इस बात का अच्छे से गांठ बांध ले कि यह ब्रजवासी ही रोजाना अधिक संख्या में संतों से लेकर श्रद्धालु का पेट भरते हैं। ऐसे में अगर किसी ने आपसे 100-200 ज्यादा ले लिया तो दोष बिल्कुल ना लगाएं। वृंदावन में ना पहुंचाए किसी जीव जंतु को कष्ट। स्वामी प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अगर आप वृंदावन आए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर मौजूद किसी भी जीव जंतु को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दे, क्योंकि वो भी किसी प्रकार से भजन करके इस पावन धरती पर आया हुआ कोई महापुरुष हो सकता है। यहाँ पर मौजूद बंदर भगवान का स्वरूप है, इसलिए इन्हें भी किसी प्रकार से कष्ट ना पहुँचाए। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 27 न्यूज।
वृंदावन वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की छवि सामने आ जाती है। भक्ति, प्रेम और आस्था की ये नगरी जितनी खूबसूरत है उतनी ही चमत्कारी भी है। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, यहाँ बरसाना है, यहाँ गोकुल है और इन सब की अपनी अपनी विशेषता है। सबका अपना महत्व है और ये सब जुड़ते हैं तो भगवान कृष्ण से। इस स्थान पर भगवान कृष्ण की महिमा ऐसी है कि देश दुनिया से भक्त इस कृष्ण नगरी में आते ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी नगरी में आ जाता है तो वो कृष्ण का हो जाता है और भगवान कृष्ण उसके हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, मोहन माधव की महिमा ही कुछ ऐसी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।